इस बार पुलिस भर्ती जो है सो बम्पर बहाली है 18,838 पदों को, और 28 तारीख से फॉर्म भी भरा रहा है, और इस बार टाइम भी बहुत ज़्यादा दिया है। तो इसी कारण ये टाइम को मत गंवाएं और तैयारी में लग जाएं। आज जो है सो मैं आपको 8/3/2020 को जो प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों का जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे करके क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करता हूँ हम। सबसे पहले कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है किस के संबंध किसके विकास से होता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये हुआ कि एक परियोजना होता है, कोई चीज़ करने के लिए कुछ परियोजना होता है। जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो है सो राजमार्ग की जो होता है कि इतना लाख रुपया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का अंतर्गत ये किया गया। जैसे भारत, जैसे नमस्ते नमस्ते भारत के अंतर्गत जैसे कि कोई फंसा रहता है, या ऑपरेशन मिशन, या बहुत सारा नाम रहता है, तो उसके अंतर्गत ये काम किया जाता है। तो इसी तरह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत जो है सो राजमार्ग का विकास होता है। इंग्लैंड ने अमेरिका के स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो वह 1765 में पारित किया गया था। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट जो है सो आपको 1765 में जो है सो पारित किया था। अब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? सभी का अनुच्छेद लिखा हुआ है संविधान में कि आपको किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको ये होना है, किस अनुच्छेद के, जैसे अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आपको भारत के राष्ट्रीय कार्यकाल का जो है सो बारे में आपको प्रावधान के बारे में बताया जाता है। तो इसी तरह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन जो है सो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है सो आपको संविधान संशोधन होता है कि ये जोड़ना है, ये घटाना है। ठीक है, तो समझ गए अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन से। अब है कि 2001-11 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय वृद्धि कितना हुआ था? तो वो आपको 25.42% हुआ था। दशकीय वृद्धि कितना हुआ था? तो 2001 और 11 की यदि बात किया जाए तो दशकीय वृद्धि 25.42% हुआ था। अब है कि अशोक के प्रस्थ अभिलेख किसके प्रतीक है? अशोक प्रस्थ अभिलेख किसके प्रतीक थे? तो वह प्रशासन के प्रतीक थे। अब है क्वेश्चन कि जूते हुए खेत का प्रमाण किस स्थान से मिला है? तो वह कलिबंगा से मिला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि जूते हुए खेत उस टाइम में जो है सो मतलब कि ये प्रमाण मिला था कलिबंगा में कि आपको वहाँ जूता हुआ खेत मिला था। तो वह सिंधु घाटी का आपको कलिबंगा में जो है सो वह मिला था। संविधान 56 का अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो संविधान 56 का अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से आपको संबंधित है। संविधान अनुच्छेद में 56 का संबंध भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है। अब है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? मतलब भाषण जो कोई देता रहता है उसका जो स्वतंत्रता होता है कि क्या बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता है, तो वो किसके अंतर्गत होता है? तो संविधान अनुच्छेद 19 के अनुसार जो है सो होता है कि जब लोग भाषण देता है तो आप इतना बातों बोल सकता है कि ये बातें बोल सकता है। अब है कि बिहार एवं उत्तर राज्यों का सम्मिलित नदी परियोजना कौन सी है? यानी बिहार और उत्तर दोनों राज्यों का जो सम्मिलित नदी परियोजना है वो कौन सा है? तो वो गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना जो है सो आपको बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों का सम्मिलित नदी परियोजना है। अब है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो आपको कोलकाता में। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो कोलकाता में है। भारत पूंजी खाते का परिवर्तनीय पर कौन सी समिति बनती है? तो वह तारोपार समिति बनती है। पुछताछ घास प्रदेश कहाँ स्थित है? पुछताछ घास जो होता है वह कहाँ है? तो वह हंगरी में है। पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो वह हंगरी में है। वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो रिचर्ड ऑरकाइट जो है सो किया था। वाटर फ्रेम नामक कताई मिशन का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड ऑरकाइट ने किया था। अब है कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया? तो वह आपको बॉल्थरूम डियाज जो है सो किया था।
सिंधु का जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होती है, तो ब्याज की दर घटती है। जब नियोजित का विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होती है, तो वह ब्याज की दर घटती है। अब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर मोहरे किससे प्राप्त निर्मित है, तो वह सेलखड़ी से है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सो अधिकतर मोहरे किससे निर्मित है, तो वह आपको सेलखड़ी से निर्मित है। कौन सा उपनिवेशवाद का उदय अत्यधिक उपयुक्त के कारण हुआ, तो वो आपको सामंतवाद के कारण जो है सो हुआ था। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है, तो वह शून्य काल कहा जाता है। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है, तो वह शून्य काल कहा जाता है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है, तो बिहार में जो है सो कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या आपको 40 है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था, गौतम बुद्ध आपको धर्म चक्र प्रारंभ किया था, तो वह सारनाथ में जो है सो प्रारंभ किया था। यह किसने कहा था कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह किसने कहा था कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, तो वो अरस्तु जो है सो आपको कहा था। अब है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है, तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय था आपको दलाल फिरात नदियों के बीच उपजाऊ की धरती। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या था, तो वह था आपको दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती। अब है गैमकिंग डीडीटी ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक है, तो वो क्लोरीन का है। गैमकिंग डीडीटी ब्लीचिंग पाउडर आपको क्लोरीन का जो है सो आपको यौगिक है। कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है, तो वह H2SO4 H2SO7। कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है, तो वह आपको H2SO7 प्रदर्शित करता है। एक हीटर का तंतु किससे बना रहता है, तो हीटर का तंतु आपको नाइक्रोम से बना रहता है। एक हीटर की तंतु किससे बना हुआ है, तो वह आपको नाइक्रोम से बना हुआ है। अब है कि डायरोमोन 120 पर अमोनियम से क्रिया करके क्या करती है, डायरोमोन 120 पर अमोनियम की क्रिया करके क्या करती है, तो वह B2H2 2NH3 करती है। डायबोरेन 120 पर अमोनियम से क्रिया करके क्या करती है, B2H6N2 2NH3 करती है। एड्स रोग का जनक क्या है, तो वह विषाणु है। एड्स रोग का जनक क्या है, तो वह विषाणु है। हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए क्या होती है, तो वह प्रतिबिंब और विकृति होती है। जेनर डयोड का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, तो वो वोल्टा के नियंत्रक के लिए जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। जेनर डायोड का जो प्रयोग किया जाता है वो आपको वोल्टा का नियंत्रक करने के लिए किया जाता है। अब है कि ऊष्मागतिक का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित होता है वो ऊर्जा का नियम है। ऊष्मागतिक का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह क्या है, तो वह ऊर्जा का नियम है। ऊष्मागतिक का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है वह क्या है, तो वह ऊर्जा का नियम है। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होता है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो वो विद्युत सेल कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो वह विद्युत सेल कहलाती है। अब है कि विद्युत ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने से दाब क्या होगा, यानी विद्युत ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब का क्या होगा, तो वो दाब जो है सो आपको बढ़ेगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो वह आपको एम्पियर होता है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो वह आपको रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है,
तो वो आपको रासायनिक परिवर्तन है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2nO+2। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो है CnH2n+2। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। मानव के पसलिया में किस के साथ जुड़ी होती है? मानव की पसलिया तो वह स्टर्न के साथ जुड़ी रहती है। मानव की पसलिया किसके साथ जुड़ी रहती है? तो स्टर्न के साथ जुड़ी रहती है। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या किया जाएगा? न्यूनतम कार्य तो वह आपको ऊर्ध्वाधर के रूप में ऊपर उठाया जाए। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वह होम पेज कहलाता है। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो वह होम पेज कहलाता है। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक हो जाता है। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो निर्मित होने वाले यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक हो जाता है। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है? तो वह पारा है। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है? तो वह पारा है। मोनालिसा चित्र का चित्रकार कौन था? तो वह आपको लियोनार्डो दा विंसी था। किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा को खपत सबसे कम होती है? किसी प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? तो वो एलईडी बल्ब में जो है ऊर्जा की खपत बहुत ही कम होती है। श्वेत प्रकाश की एक किरणें कांच के प्रिज्म से आपतित होती है और कौन से प्रकाश वर्ण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? तो वह बैगनी है। श्वेत प्रकाश के एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है और कौन से प्रकाश वर्ण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? तो वह बैगनी होता है। स्टेनलेस स्टील का संघटक तत्व कौन सा है? तो स्टेनलेस स्टील का संघटक तत्व कौन सा है? तो वह आपको आयरन, क्रोमियम और निकेल है। आयरन, क्रोमियम और निकेल है। स्टेनलेस स्टील का संघटक तत्व कौन सा है? तो वह आयरन, क्रोमियम और निकेल है। स्टेनलेस स्टील का संघटक तत्व कौन सा है? तो वह है आयरन, क्रोमियम और निकेल। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1972 में हुआ। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो वह 1972 में हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। भारत का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वह आपको न्यूटन होता है। भारत का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी झील को क्या कहा जाता है? तो डल झील कहा जाता है। बहुत ही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में खारे पानी झील को आपको डल झील कहा जाता है। दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम यदि क्या कहा जाए तो वो आपको आयना मुंडी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आयना मुंडी है। लास्की का विचार का संप्रभुता क्या था? बहुलवादी था। R.M. बर्ड, जेम्स थॉमन कौन सा भू राजस्व व्यवस्था संबंधित है? तो वह आपको अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। R.M. बर्ड और जेम्स थॉमस के द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था संबंधित था वो आपको अस्थाई बंदोबस्त था। ये दोनों मिलकर जो है सो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। सिंधु सभ्यता में किस स्थल में सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है? तो वो आपको मोहनजोदड़ो में जो है सो आपको सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है और मोहनजोदड़ो में आपको सूती वस्त्र लोग पहनते थे। बेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या क्या है? तो वो आपको 63 है। बेल पद्धति में आपको बिंदुकित पैटर्न की संख्या क्या था? तो वह 63 था। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण। रासायनिक परिवर्तनों के साथ होते हैं आपको नए प्रकार के पदार्थों का आपको निर्माण।
मुर्गियों का अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? रजत क्रांति कहलाता है। मुर्गियों का अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? रजत क्रांति कहलाता है। गन मटेरियल किस मिश्र धातु के होते हैं? तो गन मटेरियल तांबा, टीन, जास्ता के। गन मटेरियल किस मिश्र धातु के होते हैं? तांबा, टीन, जास्ता। गन मटेरियल किस मिश्र धातु के होते हैं? तांबा, टीन और जास्ता के होते हैं। पक्षियों में तेल अथवा गिरिंद ग्रंथि किस भाग में होती है? तो पूंछ के आधार वाले भाग में पक्षी के तेल और ग्रंथि गिरिंद ग्रंथि प्रीनर ग्रंथि किस भाग में होती है? तो वो पूंछ के आधार वाले भाग में होती है। हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो आपको डियोगो गार्सिया में स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है? डियोगो गार्सिया में स्थित है। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होता है तो वह आवर्ती बीजी है। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होती है तो वह आवर्त बीजी है। साध्यवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो वह जैन धर्म से है। साध्यवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो वह जैन धर्म से है। कौन सी संधि यूरोप के साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो वह आपको नाटो जो है सो बनाया गया है। कौन सा संधि यूरोप के साम्यवाद को रोकने के लिए बनाया गया? तो नाटो। ब्रिटेन के द्वारा चीन की विजय शुरुआत किस युद्ध में हुआ था? तो वह अफीम युद्ध में हुआ था। ब्रिटेन द्वारा चीन की विजय शुरुआत किस युद्ध में हुआ था? तो वह अफीम युद्ध में आपको हुआ था। 2011 के आपको जनगणना के अनुसार जो है बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वह शिवहर है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, देखिए आपको जनसंख्या कभी भी देख लें आप, एक क्वेश्चन पूछा था कि दूसरा पकड़ाया है, तो आप लोग जनगणना कर लीजिएगा और मैं जनगणना का एक वीडियो स्पेशल बना देता हूँ। 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वह आपको शिवहर है। कुमार गंधर्व के संगीत का मुख्य विशेषता क्या है? अब है कि अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वह आमाशय के द्वारा अम्लीय जठर रस स्रावित होता है। आलू क्या है? तो आलू स्थानांतरित चना है। मगध का आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रिज था। मगध का आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रिज था। आलू क्या है? तो स्थानांतरित रूपांतरित तना है।